नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस लगातार पुराने वारंटियों की धरपकड़ में लगी है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंत्री के भाई पर धारा 307 के 2 केस में था वारंट। आपको बता दें, चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार स्थायी वारंटियों पर पैनी निगाह रखे हुए है। इसके साथ ही लगातार सालों पुराने वारंट भी तामील कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजेंद्र नगर पुलिस ने पूर्व मंत्री के भाई के खिलाफ 2 स्थायी वारंट निकाले थे, जिसको लेकर पूर्व मंत्री के भाई सहित 3 साथियों ने राजेंद्र नगर थाने पर सरेंडर किया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहाँ कोर्ट ने चारों को जेल भेज दिया है। ये थाना राजेंद्र नगर के अंतर्गत एक कार्रवाई की गई है। इसमें स्थायी वारंट थे, जिसमें 4 आरोपी थे। 2017 में जो किसान आंदोलन हुआ था उस समय के 2 स्थायी वारंट थे। थाना राजेंद्र नगर में ये चारों आरोपी उपस्थित होकर आए और इनके द्वारा अपनी गिरफ्तारी दी गई, जिसमें गिरफ्तार किए जाकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने इनको जीआर पर भेज दिया है। इंदौर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के द्वारा भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे को मानहानि का नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कल एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए नोटिस देना बताया है। इस दौरान सुरजीत चड्ढा ने मीडिया से चर्चा में डिप्रेशन के चलते गौरव रणदीवे के इस तरह के बयान देने की बात कही। दरअसल इंदौर प्रेस क्लब में आमने सामने कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों का आमंत्रित किया गया था, जिसमें शामिल होने भाजपा की तरफ से नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे शामिल हुए थे, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। इस दौरान चड्ढा ने गौरव के लिए कहा था कि वह पूर्व में NSUI के सदस्य रहे हैं और पूर्व कांग्रेसी नेता है, जिस पर से गौरव रणदीवे ने सुरजीत चड्ढा पर आरोप लगाया था कि वह अध्यक्ष बनने के पहले कई बार बीजेपी में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क कर चुके हैं। इसी बात से दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद आज सुरजीत चड्ढा ने इसी बात को मुद्दा बनाते हुए गौरव रणदीवे को मानहानि का नोटिस भेजा। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए चड्ढा ने कहा कि गौरव को मुझे और मेरे परिवार को बीजेपी में लाने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा और गौरव रणदीवे टिकट न मिलने से डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, कल प्रेस क्लब में आमने सामने कार्यक्रम आयोजित था और उसमें मैंने जब गौरव रणदीवे जी को कहा कि आप कॉलेज में NSUI की समर्थित पैनल से चुनाव लड़े थे, आप पुराने कांग्रेसी हो, जैसे ही मैंने ये कहा तो वो घबरा गए, डिप्रेशन में है, विधानसभा का टिकट मिला नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। एकदम बिल्कुल बिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि आपने मुझे एक झूठा आरोप मुझ पे कि आपने मुझसे अध्यक्ष बनने के 3 महीने पहले कहा था कि मैं बीजेपी में जाना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा कि आप मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं और मैं आज गौरव रणदीवे जी को चैलेंज दे रहा हूं, आपको एक जन्म लेना पड़ेगा। सुरजीत चड्ढा और चड्ढा परिवार को, मैं उजागर सिंह चड्ढा का पुत्र हूं, मेरा पूरा खानदान से कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और मैंने उनको चैलेंज देता हूं आज भी कि उनको एक जन्म लेना पड़ेगा। और मैं आज भी कह रहा हूं कि आप जिसको आराध्य मानते हो, मैं गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूं, मैं सच्चा सिख हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब पे चल के हाथ रख देता हूं। आप जिस भी आपके इष्ट को, आराध्य को मानते हो, चल के उनके और अपने माता पिता और बच्चों के सिर पे हाथ रख के ये बात कह दीजिए और आप प्रूव कीजिए, सबूत दीजिए। मैंने आपको कब कहा, मेरे पास गौरव रणदीवे का नंबर भी नहीं है, मैंने आज तक उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं की। मैंने उनको मानहानि का नोटिस भेज दिया। इंदौर नगर निगम के द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर की जा रही है विशेष व्यवस्था। बिजली, पानी, टेंट सहित तय मापदंडों के अनुसार कवायद जारी। 17 नवंबर को होना है इंदौर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की सभी तैयारी कर ली है। दरअसल इंदौर की अधिकांश विधानसभा नगर निगम की सीमा में आती है। ऐसे में निगम राजस्व की सीमा में आने वाले सभी जोनों के विभिन्न वार्डों में तय किए गए, जिसमें आने वाले सभी मतदान केंद्रों में व्यवस्थित रूप से बनाया जा रहा है, जिनमें स्वच्छ पानी, शौचालयों, हाथ धोने की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्था के साथ ही बाधा रहित पहुंच मार्ग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं नगर निगम ने केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों के लिए पीने का पानी, खाना, नाश्ता सहित सभी जरूरी टेंट सामग्री की व्यवस्था की है। साथ ही मतदान केंद्र के पहुंच मार्ग को व्यवस्थित
करने के लिए जनकार्य विभाग को भी तलब कर दिया गया है। इसी के साथ ही किसी भी मतदान केंद्र पर कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव न हो, इसके लिए निगम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं हर केंद्र पर एक आइसोलेशन रूम और पावर जनरेटर की व्यवस्था भी की गई है। 17 नवंबर को जैसा कि हम सबों को मालूम है कि मध्य प्रदेश में हमारे निर्वाचन है और उसको लेकर जो शहरी क्षेत्र के हमारे पोलिंग बूथ हैं उसकी व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि बेसिक फैसिलिटीज़ इन प्लेस हो, सुगमता के साथ, आसानी के साथ चुनाव कंडक्ट हो जाए। हमारे हर तरह के जो कैटेगरी ऑफ वोटर्स हैं, चाहे वो दिव्यांग वोटर्स हैं, चाहे एजेड वोटर्स हैं, इन सब के लिए जो है व्यवस्था की जा रही है। प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स के लिए व्यवस्था करने की कोशिश हम कर रहे हैं। आदर्श मतदान केंद्रों का चिन्हांकन हम कर रहे हैं, पिंक बूथ का चिन्हांकन कर रहे हैं, ताकि एक अच्छा फेवरेबल माहौल बना रहे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हमारे मतदाताओं को ना हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।